हे गाइस, वेलकम टू मैथ्स फाइंडर। और आज से हम लोग क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना चैप्टर है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस कौन सा चैप्टर पढ़ना है। चाहे कोई CBSE बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, क्लास 12 मैथ्स। पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे वेटेज, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज। तो पहला चैप्टर होगा हमारा मैट्रिक्स, दूसरा होगा डिटर, पहला होगा मैट्रिक्स, दूसरा डिटरमिनेंट, तीसरा पहला मैट्रिक्स, दूसरा डिटरमिनेंट, तीसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहला चैप्टर क्या हुआ? मैट्रिक्स, दूसरा क्या हुआ? डिटरमिनेंट, तीसरा क्या हुआ? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 12 का ये दोनों टॉपिक अलजेब्रा का है। अलजेब्रा का क्लास 12 में अलजेब्रा में कौन सा टॉपिक पढ़ना है? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। फिर इसके बाद अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला 3 चैप्टर पढ़ लेंगे। इस 3 चैप्टर से लगभग 18 to 20 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 18 to 20 मार्क्स का। ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस का पहला चैप्टर होगा, यानी चौथा चैप्टर, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पांचवा चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। छठा चैप्टर होगा, समझ में आ रहा है? तो चौथा चैप्टर क्या होगा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पांचवा चैप्टर क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। छठा चैप्टर होगा हमारा इंटीग्रल्स। इसके बाद होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो पहला टॉपिक क्या हुआ? मैट्रिक्स, दूसरा क्या हुआ? डिटरमिनेंट, तीसरा क्या हुआ? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद कैलकुलस में टोटल 1 2 3 4 और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, 5 चैप्टर है। तो कैलकुलस में पहला चैप्टर क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसी में हम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। इसके बाद हम लोग इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। फिर इसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ तक हो गया? मिटाइए वाला, मिटा दे। देखो, इसके बाद करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, 8वां चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल कितना चैप्टर हुआ कैलकुलस में? 1 2 3 4 1 5 चैप्टर। कैलकुलस में इस 5 चैप्टर से मिला के लगभग 40 to 44 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 40 to 44 मार्क्स का। इसके बाद कैलकुलस पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे 9वां चैप्टर वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। 9वां क्या पढ़ेंगे? वेक्टर।
10वां पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जियोमेट्री। 11वां पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। वेक्टर पर क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस के बाद वेक्टर, फिर 3D, फिर ज्योमेट्री, फिर 3D ज्योमेट्री, फिर प्रोबेबिलिटी। मिटा दिए वाला। इसके बाद 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम। ये चैप्टर ग्राफ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्राफ से। और लास्ट चैप्टर हमारा रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन लास्ट टॉपिक रहेगा। क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। तो टोटल कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर। टोटल कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर। पहले क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट, फिर इन्वर्स, फिर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, फिर वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी ग्राफ, LPP। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LPP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LPP। और लास्ट चैप्टर रहेगा रिलेशन फंक्शन। टॉपिक हो गया। टोटल कितना टॉपिक है? 13 टॉपिक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद इतना चैप्टर हो गया, 13 चैप्टर है टोटल। इसके बाद बुक हम लोग फॉलो करेंगे NCERT। कौन सा बुक? NCERT। पहला काम करेंगे NCERT, फिर दूसरा काम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का। पिछला 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर वाइज। अच्छा, एक बात और, NCERT में चैप्टर का सीक्वेंस अलग है, लेकिन ये वाला सीक्वेंस अलग है। हम लोग इसी सीक्वेंस में चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस सीक्वेंस में हम लोग टॉपिक लिखे हैं। ठीक है? क्लास में क्या करेंगे? NCERT, दूसरा क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का, चैप्टर वाइज करेंगे। जैसे एक चैप्टर हम लोग मैट्रिक्स पढ़े तो उससे रिलेटेड सारा प्रीवियस ईयर कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करेंगे। ये हो गया। और मंडे से हम लोग, सॉरी मंडे बोल रहे हैं, कल से हम लोग, इनफैक्ट कल ही से स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर मैट्रिक्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।